हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है आवर वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो 7 चैप्टर का नाम था एनर्जी हाउ थिंग्स वर्क। तो इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट का आज का हमारा टॉपिक है जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड द वाटर। तो हमने इस चैप्टर में एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि कैसे एनर्जी यूज़ होती है, किस तरीके से हम एनर्जी के थ्रू ही सारे काम कर पाते हैं, कौन कौन सी एनर्जी होती है। आज इस टॉपिक में आज हम करेंगे कि एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। बेसिकली सन, विंड और वाटर के थ्रू हम सीखेंगे कि एनर्जी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले है थिंक, प्लेस अ स्मॉल डैम्प क्लॉथ इन द सन, कीप अनदर डैम्प क्लॉथ इन द शेड, विच वन डू यू थिंक विल ड्राई फर्स्ट एंड वाई। यहाँ पे बोला है कि आपको 2 कपड़े लेने हैं, दोनों गीले होने चाहिए। एक गीले कपड़े को, हल्का गीला कपड़ा होगा, उसको आपको सन में रखना है, सूरज की रोशनी में रखना है, और दूसरे गीले कपड़े को आपको शेड में, छाया में रखना है। फिर आपको देखना है कि कौन सा कपड़ा सबसे पहले सूखता है और क्यों। तो ये तो आसान सी बात है, जो कपड़ा सूरज की रोशनी में रखा होगा तो सन की हीट से वो जल्दी सूखेगा। तो इसका आंसर देखो, द क्लोथ प्लेस इन द सन ड्राइड फर्स्ट। जो कपड़ा सन की रोशनी में रखा होगा वो सबसे पहले सूखेगा, बिकॉज, क्योंकि द सन गिव्स हीट, क्योंकि जो सन होता है, सूरज की रोशनी होती है, उससे हीट मिलती है। विच हेल्प्स द डैम्प क्लॉथ टू ड्राई, जो हेल्प करती है डैम्प क्लॉथ को यानी गीले कपड़े को सुखाने में। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस लुक एट योर होम, मोर एग्जाम्पल्स। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स और योर टीचर, डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। नीचे फिर से कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जो आपको अपने टीचर या अपने एल्डर्स, जो भी आपके बड़े हैं, उनके साथ ये करनी है। सबसे पहले है एक्टिविटी 6, पिन व्हील। इसमें आपको एक पिन व्हील बनाना है। इसके लिए आपको फर्स्ट है टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, आपको एक चौकोर पीस ऑफ पेपर लेना है। सेकेंड है ड्रॉ इट्स 2 डायगनल्स विद द हेल्प ऑफ ए रूलर। रूलर की हेल्प से आपको इस तरीके से 2 डायगनल्स इस पर ड्रॉ करने हैं। थर्ड है नाउ यू हैव 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। फोर्थ है कट हाफ अलोंग ईच ऑफ द 4 लाइन्स। इस तरीके से आपको इन 4 पार्ट जो लाइन्स थी उनको कट कर देना है, लेकिन सेंटर पे कट नहीं करना, सेंटर पे लाके छोड़ देना इस तरीके से। फिफ्थ है फोल्ड ईच कॉर्नर्स एंड पिन इट टू द स्टिक्स एज शोन इन द इमेज। फिर आपको क्या करना है, सारे कॉर्नर्स को ऐसे पकड़ना है और एक पिन की हेल्प से उसको बीच में टक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप एक स्टिक भी लगा सकते हैं यहाँ पे। नाउ 6 पॉइंट है, नाउ होल्ड योर पिन व्हील इन द विंड, इफ देयर इज नो विंड होल्ड इट अप एंड रन विद इट। आपको क्या करना है, अपने पिन व्हील को जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, चाहे आप कूलर के सामने ला सकते हैं, पंखे के नीचे ला सकते हैं, वहाँ पे आपको लाके देखना है जो पिन व्हील है वो बहुत तेजी से घूमेगा। और अगर हवा नहीं चल रही है तो आपको क्या करना है, जो उसके पीछे आपने स्टिक लगाई है ना, इमेज में देखो, ये इस स्टिक को पकड़ के ऐसे भागना है। जैसे आप भागेंगे उस पर हवा लगेगी तो ये पिन व्हील है जो वो मूव करना, घूमना शुरू कर देगा। तो व्हाट हैपन्स टू योर पिन व्हील, क्या होता है जब आप पिन व्हील बनाते हैं और उसे हवा में लेके जाते हैं। तो इसका आंसर देखो, द पिन विल स्टार्ट रोटेटिंग व्हेन विंड्स ब्लोन इट। जो पिन व्हील है वो रोटेट करना यानी घूमना स्टार्ट कर देता है जब उस पर हवा पड़ती है। इफ देयर इज नो विंड, अगर वहाँ पे हवा नहीं है, इट रोटेट्स व्हेन वी रन विद इट बिकॉज द मूविंग एयर मेक्स इट रोटेट। तो अगर हवा नहीं है फिर हम उसे लेके भागते हैं तो उस पर हवा लगती है, हवा लगने के कारण वो फिर से घूमता है। तो ये क्या है, ये एक विंड एनर्जी है। हमने देखा विंड एनर्जी भी किस तरीके से पिन व्हील को घुमा सकती है। ओके, नाउ एक्टिविटी 7 है, इसमें है सनलाइट इन फोकस। फर्स्ट है टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको फिर से एक पीस ऑफ पेपर लेना है, कागज का टुकड़ा लेना है, और एक लेना है मैग्नीफाई ग्लास। मैग्नीफाई ग्लास क्या होता है, इस तरीके से एक ग्लास होता है जिसमें कांच लगा होता है और यहाँ होता है पकड़ने का। ठीक है, जैसे चीज़ों को बड़ा करके भी देखते हैं, देखा होगा आपने। सेकेंड है प्लेस द पेपर इन अ डायरेक्ट सनलाइट एंड यूज द मैग्नीफाई ग्लास टू फोकस द लाइट ऑन इट। आपको क्या करना है, उस पेपर को सनलाइट में लेके जाना है, जहाँ पे तेज सूरज की रोशनी होगी वहाँ पे उस पेपर को रख देना है और इस मैग्नीफाई ग्लास से उस पेपर के ऊपर दिखाना है और सूरज की रोशनी का फोकस करना है। जहाँ नीचे पेपर रखा होगा उसके ऊपर आपको ये जो मैग्नीफाई ग्लास है उससे फोकस करना है सूरज की रोशनी को।
टिप है द एक्टिविटी हैज़ टू बी डन अंडर एडल्ट सुपरविजन। जो भी ये वाली एक्टिविटी आप करेंगे तो आप किसी भी बड़े की निगरानी में करेंगे, मतलब आपके साथ कोई भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको मैग्नीफाई ग्लास से पेपर के ऊपर सूरज की रोशनी को फोकस करोगे तो इस पेपर में आग लग जाएगी। ठीक है। थर्ड है व्हाट हैपन्स टू योर पेपर। अब आपको देखना है कि आपके पेपर में क्या होता है। तो द पेपर स्टार्ट बर्निंग बिकॉज द मैग्नीफाई ग्लासेस फोकसेस सनलाइट ऑन इट एंड सनलाइट गिव्स हीट। तो हमने देखा जब हम मैग्नीफाई ग्लास से सूरज की सनलाइट को उस पर फोकस करते हैं पेपर के ऊपर तो वहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है और इतनी हीट हो जाती है कि जो पेपर है वो जलना स्टार्ट कर देता है। तो इससे हमें पता लगता है सनलाइट गिव्स हीट, सनलाइट से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। नाउ एक्टिविटी 8 है। फर्स्ट है टेक एन एम्प्टी पेपर कप एंड 5 स्पून्स। अब आपको एक पेपर कप लेना है, खाली पेपर कप लेना है और 5 प्लास्टिक के स्पून लेने हैं। ठीक है। सेकेंड है मेक 5 होल्स अराउंड द कप एंड इंसर्ट द स्पून। तो कप होगा उसके आसपास आपको 5 छेद करने हैं और उन छेद के अंदर इस तरीके से स्पून को इंसर्ट कर देना है, घुसा देना है, ताकि इसका जो मोटा वाला पार्ट है वो बाहर रहे, इस तरीके से। थर्ड है देन इंसर्ट अ पेंसिल और अ स्ट्रॉ थ्रू द बॉटम ऑफ द कप। फिर एक पेंसिल लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं और इस कप के बॉटम से आर पार कर देनी है ऐसे। ठीक है। फोर्थ है ऑब्जर्व दैट द कप मूव्स अराउंड द पेंसिल लाइक अ व्हील। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो कप है वो घूम रहा है या नहीं, एक व्हील की तरह। फिफ्थ बैलेंस योर व्हील ऑन ए कंटेनर एज शोन इन द इमेज। इस इमेज की तरह आपको उसको बैलेंस करना है। सिक्स्थ है नाउ प्योर वाटर ऑन टू योर व्हील। अब इसके ऊपर आपको पानी डालना है। 7 डज द वाटर मेक्स द व्हील मूव। जब आप इसमें पानी डालेंगे आप देखेंगे जैसे आपने इसे स्पून के ऊपर पानी डाला तो ये स्पून नीचे आ जाएगा, दूसरा स्पून ऊपर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर पानी डालेगा तो सेकंड स्पून आ जाएगा, इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप ये एक्टिविटी करके देखना। अब आपसे पूछा है क्या होता है जब आप इस व्हील के ऊपर पानी डालते हैं, तो इसका आंसर देखो। क्या वो मूव करता है? यस, वाटर मेक्स द व्हील स्पिन बिकॉज द वाटर पुशेस द व्हील विथ फोर्स एंड हेल्प्स टू इट टू स्पिन। तो हाँ, ये बिल्कुल मूव करता है क्योंकि जो पानी होता है वो पुश करता है इस व्हील को, फोर्स लगाता है पानी, और जिससे ये जो व्हील है जो ये स्पिन करना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है, ये जो कप है ना। तो ये एक्टिविटी बहुत इजी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो एंशिएंट शिप्स हैड मैसिव सेल्स दैट यूज्ड विंड एनर्जी टू ट्रैवल अक्रॉस द वास्ट सीज। तो पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, जो ट्रैवल करते थे ना नाव से, आप नीचे नाव देख सकते हैं, उसमें बड़े बड़े इस तरीके से पर्दे लगे होते थे। इन पर्दों का क्या काम होता था, जैसे ही हवा चलती थी ना, तेज हवा यहाँ पे लगती थी, इस जैसे इस पे लगती थी ना, ये पीछे की तरफ होता था और नाव जो है वो एकदम से आगे की तरफ रन करती थी, चलती थी तेज। तो बहुत बड़े समुद्र में विंड एनर्जी, हवा का यूज़ करके इन नावों को चलाया जाता था। लॉन्ग एगो, पहले ट्रेडर्स फ्रॉम प्लेसेस लाइक गुजरात एंड तमिलनाडु सेल टू अफ्रीका, अरेबिया एंड साउथ ईस्ट एशिया यूजिंग द पावर ऑफ द विंड। तो बहुत पहले जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, गुजरात से, तमिलनाडु से जो व्यापार करते थे अफ्रीका में, अरेबिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वो यूज़ करते थे विंड, पावर ऑफ विंड का, यानी हवा की शक्ति का यूज़ करते थे अपने नाव को चलाने के लिए इस तरीके से। इसलिए पर्दे लगाए जाते थे ताकि इन पे तेज हवा लगे और ये जो नाव है आगे की तरफ तेजी से चले। ठीक है। द पिन व्हील रोटेटेड, द पेपर बर्न एंड द वाटर व्हील स्पन। ऑल दीज एक्टिविटीज शोज अस दैट द विंड, द सन एंड द वाटर आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स वर्क। तो हमने जितनी भी ऊपर एक्टिविटी देखी उसमें हमने सबसे पहले एक्टिविटी में देखा जो पिन व्हील है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है, जो, और सेकंड में है जो पेपर है वो जल जाता है सन हीट से। थर्ड में हमने देखा जो पानी की एनर्जी से, वाटर एनर्जी से जो स्पिन है वो घूमना शुरू कर देता है। तो विंड, सन एंड वाटर क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है अपने काम को करने के लिए। ठीक है। नाउ थिंक है, हैव यू एवर सीन पापर्स बीइंग ड्राइड इन द सनलाइट एंड क्लॉथ हंग आउट टू ड्राई। तो आपने देखा है जो पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं वो सूरज की रोशनी में सुखाए जाते हैं,
है ना। कपड़े भी हम जब गीले कपड़े होते हैं उन्हें धोते हैं तो कहाँ सुखाते हैं, सूरज की रोशनी में सुखाते हैं। आपने देखा होगा क्यों सुखाते हैं। तो यस, द सन्स हीट हेल्प्स देम ड्राई फास्ट, क्योंकि जो सन हीट है, सूरज की रोशनी है, वो इन चीज़ों को सुखाना बहुत जल्दी सुखा देती है, हेल्प करती है उन्हें तेजी से सुखाने में। ठीक है, नेक्स्ट है राइट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज द सन, द विंड और द फ्लोइंग वाटर। क्या आप इसके और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कहाँ हम सन, विंड और फ्लोइंग वाटर का यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी के रूप में। तो बिल्कुल देखो, वी यूज़ द सन फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, हम सन का यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने में, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाने में, प्रोवाइडिंग हीट, हीट प्रोवाइड करने में, कुकिंग फूड, खाना बनाने में, इन अ सोलर कुकर, सोलर कुकर में खाना बनाने में, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द सोलर पैनल, और सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हम सन का यूज़ करते हैं। विंड इज़ यूज फॉर सेलिंग बोट, और हम हवा का यूज़ करते हैं बोट्स को चलाने के लिए, फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने के लिए, ड्राइंग क्रॉप्स, जो फसल है उसे सुखाने में, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद विंड मिल्स, और विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हम विंड का यूज़ करते हैं। फ्लोइंग वाटर इज़ यूज फॉर टर्निंग वाटर व्हील्स, तो और बहते हुए पानी का हम यूज़ करते हैं वाटर व्हील्स को घुमाने के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी बिजली बनती है, एंड प्लेइंग विद अ टॉयज बोट इन अ स्ट्रीम, और जो बोट स्ट्रीम में चलाने के लिए, बोट्स चलाने के लिए भी इन सब का हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी, सन का, विंड का, फ्लोइंग वाटर का। द इमेज शोज द सिंपल वेज इन विच वी कैन यूज एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड द फ्लोइंग वाटर इन आवर डेली लाइफ्स विदाउट प्लगिंग इन एनीथिंग। तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है सिंपल, जिनको देख के हमें पता लगता है कि कैसे हम प्लग इन किए बिना, स्विच को ऑन किए बिना भी हम इस एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे फर्स्ट पिक्चर को देखो, सनलाइट का यूज़ हो रहा है किसमें, कपड़े सुखाने में यूज़ हो रहा है, पेड़ पौधे अपना खाना बना पा रहे हैं, है ना। और ये देखो सोलर कुकर जो है, इसमें खाना बन रहा है। सोलर कुकर कैसा होता है, इस तरीके के बॉक्स टाइप का होता है। आपके स्कूल में, लाइब्रेरी, उसमें साइंस लैब में सोलर कुकर आपको दिखाया जाएगा, आप अपनी टीचर से कह सकते हैं। तो उसमें फूड बनना है किसकी हेल्प से, सन हीट की हेल्प से। सेकंड पिक्चर देखो, इसमें विंड है, विंड का यूज़ करके ये जो बोट है ये चल पा रही है, काइट उड़ा रहे हैं हम। और जो है ना, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो धान में से भूसा अलग करते हैं, ये भी किसकी हेल्प से हो पा रहा है, विंड मिल की हेल्प से। नेक्स्ट है वाटर, वाटर का यूज़ हो पा रहा है, इससे टरबाइन चल रही है। टरबाइन से क्या होता है, जो बिजली बनाई जाती है। और ये बोट है जो हम पानी में चला सकते हैं। तो इस तरीके से सारी एनर्जी का यूज़ हम कर पा रहे हैं, सन का, विंड का और वाटर का। सोलर पैनल्स कैप्चर सनलाइट एंड टर्न इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सोलर पैनल होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, सनलाइट को लेते हैं और उसे चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। विंड मिल स्पिन विद द विंड टू मेक अ इलेक्ट्रिसिटी, और जो विंड मिल होती है उसका स्पिन घूमता है विंड के कारण, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फास्ट मूविंग रिवर्स और फॉलिंग वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो तेज रिवर्स चल रही होती है, धारा तेजी से बह रही होती है, या ऊपर से तेजी से पानी गिराया जाता है जिससे टरबाइन घूमती है, उससे भी क्या यूज होता है, क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है। Electricity generated using natural sources of energy like wind, water or the sun's energy does not pollute the planet with smoke or waste and is called clean energy. तो अभी हमने जो तीन एनर्जी की बात करी है, सन की, विंड की, वाटर की, ये कैसी एनर्जी है, ये क्लीन एनर्जी है। इनका यूज़ करने से, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन सी, वाटर, विंड, वाटर और सन एनर्जी। इससे क्या होता है, हमारा जो प्लैनेट है वो पॉल्यूटेड नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई स्मोक, कोई धुआं नहीं निकलता, ना ही कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो ये कैसी एनर्जी है, ये क्लीन एनर्जी है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे तीन क्लीन एनर्जी का नाम लिखिए, तो आप क्या बताएंगे, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी और सन एनर्जी। ठीक है। डिड यू नो दैट इवन आवर व्हीकल्स कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप जानते हैं जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारे वाहन होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो आपने देखे होंगे बैटरी वाले रिक्शा होते हैं, बैटरी स्कूटर होती है, बैटरी वाले कार होते हैं। क्या आप जानते हैं जो ये बैटरी वाले जो वाहन होते हैं,
जो गाड़ी होती है बैटरी वाली, उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन कलर की नंबर प्लेट देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये बैटरी वाली है, ये जो गाड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस, सम व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस एंड स्कूटर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल कुछ व्हीकल्स जो होते हैं जैसे कार होगी, बस होगी, स्कूटर होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। दे यूज बैटरीज टू स्टोर एनर्जी एंड डू नॉट कॉज एज मैच पोल्यूशन एज पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स। तो इनमें बैटरीज होती हैं, जिन बैटरीज को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है और फिर इनसे जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, वो चलाए जाते हैं। इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि इसमें डीजल और पेट्रोल्स नहीं डाले जाते, है ना। अब देखो, अब है राइट, एनर्जी ऑल अराउंड अस। एनर्जी हमारी सारी तरफ है। अगर हम देखें, लिस्ट एक्शंस दैट यू सी इन द पिक्चर अबाउट द फिल इन द फॉलोइंग टेबल। ऊपर आपको पिक्चर दी हुई है वो आपको देखना है और नीचे आपको जो टेबल दी हुई है इसको फिल करना है। जैसे एक तरफ यहाँ लिखी एक्टिविटी, ऊपर पिक्चर देखना है, आपको देखना है उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और यहाँ लिखना है सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एक्टिविटी हो पा रही है उनके पीछे कौन सी एनर्जी है, कौन सा सोर्स है। तो सबसे पहले इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, अ चाइल्ड कैरिंग अ स्कूल बैग। एक बच्चे ने स्कूल बैग ले रखा है, तो वो अपना स्कूल बैग कैसे उठा पा रहा है, क्योंकि उसे एनर्जी मिल रही है फूड से, खाने से। देख रहे हैं आप पिक्चर में, ऊपर देखो, ये बच्चा जा रहा है जो स्कूल बैग लेके। तो सेकेंड एक्टिविटी मैंने यहाँ लिखी है, स्कूटर एंड कार मूविंग ऑन ए रोड। जो स्कूटर है, कार है, वो रोड के ऊपर चल पा रहे हैं क्योंकि उसमें फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल। इस पिक्चर को देख के ही आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पर्सन कैरिंग सैक ऑन हिज बैक। एक आदमी ने अपनी पीठ पर बोरे उठाए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। तो ये कैसे उठा पा रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी कहाँ से मिली है, फूड खाने से। यहाँ लिख दिया हमने फूड। अ मैन चार्जिंग अ फोन। एक आदमी है जो अपने फ़ोन को चार्ज कर रहा है, किससे एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से, ठीक है। अ हाउस गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पैनल्स। एक हाउस है, उसके यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इसको, सोलर पैनल को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से। नेक्स्ट है, अ बॉय फ्लाइंग अ काइट। एक बच्चा है जो पतंग उड़ा पा रहा है, किस एनर्जी की वजह से, विंड एनर्जी की वजह से, ठीक है। और भी पिक्चर में आप देख के लिख सकते हैं, मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 9, एनर्जी फ्लो गेम। अब एक गेम दिया हुआ है, सबसे पहले करना है, प्रिपेयर पेपर स्लिप्स विद द नेम्स और पिक्चर्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, द सन, विंड, वाटर, फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको कुछ पेपर स्लिप्स बनानी है, उसमें आप ये जो एनर्जी दे रखी है इनके नाम भी लिख सकते हैं या इनकी पिक्चर भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। सारी एनर्जी के नाम लिखेंगे, अलग अलग स्लिप्स बनाएंगे, सन की, विंड की, वाटर, फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी की। सेकेंड है, द सेकेंड पेपर स्लिप्स शुड इंडिकेट टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, मूवमेंट एंड साउंड। सेकेंड पेपर स्लिप में आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ एनर्जी लिखनी है, जैसे हीट लिखेंगे एक में, लाइट लिखेंगे, मूवमेंट लिखेंगे और साउंड लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द लास्ट पेपर स्लिप शुड कंटेन द यूजेस और एग्जाम्पल्स ऑफ वेयर दीज एनर्जी इज यूज्ड। एक थर्ड पेपर स्लिप बनानी है आपको, उसमें ये जो एनर्जी है उनके क्या यूजेस हैं वो लिखने हैं, मतलब एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे ड्राइंग क्लोथ्स, जो कपड़े सूखते हैं, लाइटिंग अ बल्ब, बल्ब जलते हैं, टर्निंग अ टर्बाइंस, किससे चलता है टर्निंग टर्बाइंस, वाटर से, है ना। टर्बाइन के ऊपर वाटर डाला जाता है जिससे वो घूमती है और क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। कुकिंग, रनिंग एट एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आपको 3 स्लिप्स बनानी है। अब स्टेप 1 है असाइन अ रोल। अब आपको रोल असाइन करना है, जैसे गिव ईच स्टूडेंट 1 कार्ड वेयर दे विल आइदर बी। हर स्टूडेंट को आपको एक एक कार्ड देना है। अ सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी बच्चे को आपने सोर्स ऑफ एनर्जी दे दिया, अलग अलग कार्ड दे दिए, सन का दे दिया, विंड का दे दिया, जो जो एनर्जी हमने जो स्लिप्स बनाई है सब दे दी। सेकेंड है टाइप ऑफ एनर्जी। अब जो टाइप ऑफ एनर्जीज थी उनकी स्लिप आप बच्चों को दे देंगे। फिर है यूजेस, एनर्जी के जो जो यूजेस थे, जैसे हेल्प्स प्लांट ग्रो, मूव अ कार, जो भी एग्जाम्पल आपने लिखे हैं वो स्लिप्स दे देंगे। हर बच्चे को अलग अलग स्लिप्स देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप 2, वॉक अराउंड एंड फाइंड योर मैच। अब आपको घूमना है और अपना मैच फाइंड आउट करना है। जैसे स्टूडेंट शुड वॉक अराउंड द क्लास ट्राइंग टू फाइंड द 2 अदर्स हु कंप्लीट देयर एनर्जी चेन। अब जिस बच्चे के पास आपने ये कार्ड दिया, कौन सा, सोर्स ऑफ एनर्जी का, मान लीजिए एक बच्चे के पास सन का कार्ड है। अब वो अपना मैच ढूंढनेगा कि सन से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो कौन से बच्चे के पास हीट वाला कार्ड है। अब हीट जो मिलती है, उस हीट से क्या मिलता है हमें, क्या करते हैं हम उस हीट का,
क्या कौन से एग्जाम्पल है? तो जैसे हेल्प्स ड्राई क्लोथ्स को सुखाने में हमें काम आती है, या हम लिख सकते हैं सोलर पैनल में भी लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर किसी बच्चे के पास पेपर स्लिप है विंड की, तो उसको मूवमेंट वाला ढूंढना है और कौन कौन से एग्जाम्पल है वो फाइंड आउट करने हैं। इस तरीके से ग्रुप बनते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिविटी आप क्लास में करके देख सकते हैं। फिर है स्टेप 3, प्रेजेंट टू क्लास। Once matched, source, type or use, each group should quickly explain their match to the class. For example, we are the heat of the sun and we help to dry clothes. अब जिन जिन के ग्रुप कंप्लीट होते जाएं, मतलब जिनको नेम स्लिप मिल गई, उनका यूजेस भी मिल गया, उनका टाइप भी मिल गया, फिर उनको क्लास को रिप्रेजेंट करना है। जैसे वी आर द हीट, हम हीट है, ऑफ द सन, जो हम सन से मिलती है, एंड वी हेल्प टू ड्राई क्लोथ्स, और हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कपड़ों को सुखाने में। तो इस तरीके से आप क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, डू यू नो आवर बॉडी स्टोर्स एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज। क्या आपको पता है हमारी बॉडी है वो भी एनर्जी को कंज्यूम करती है, फ्यूचर स्टोर करके रखती है फ्यूचर के यूज के लिए। वी कैन स्टिल रन और वॉक इवन इफ वी स्किप अ मील बिकॉज आवर बॉडी यूजेस द स्टोर एनर्जी। देखो, हम वॉक कर सकते हैं, अगर हमने एक दिन मान लीजिए खाना स्किप कर दिया, खाना नहीं खाया, तो भी हम रन कर सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये सब? क्योंकि इससे हमारी बॉडी ने जो पहले खाना खाया होता है उससे जो एनर्जी स्टोर होती है उसका यूज़ होता है। जैसे हमने देखा होगा हमारे घर में जो बड़ी है, दादी है, मम्मी है, वो क्या करती है, व्रत रखती है ना उस दिन, फिर भी वो सारे काम करती हैं उस दिन। तो वो कैसे कर पाती है अपने सारे काम? क्योंकि उन्होंने जो पहले एक दिन पहले जो खाना खाया होता है उसकी एनर्जी उनके शरीर में स्टोर रहती है, तो वो उस दिन स्टोर एनर्जी का ही यूज़ करती है। ठीक है, हैव यू एवर यूज अ टॉर्च और अ टॉय दैट यूजेस बैटरीज। क्या आपके पास ऐसे टॉर्च देखे होंगे, आपने टॉयज देखे होंगे जिनमें बैटरी होती है, उन बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें एनर्जी सेव हो जाती है, फिर उसका यूज़ किया जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन तो बहुत सिंपल है, बैटरीज को चार्ज किया जाता है, फिर पूरे दिन वो मोबाइल यूज़ होता है, तो क्या होता है, बैटरी चार्ज, यानी कि उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। बैटरीज कंटेन स्टोर एनर्जी, जो बैटरीज होती है वो एनर्जी को स्टोर कर लेती है। एनर्जी इज़ व्हाट मेक्स आवर वर्ल्ड एक्टिव एंड अलाइव। जो एनर्जी है वो हमारे वर्ल्ड को, हमारे संसार को एक्टिव बनाती है, अलाइव और जीवंत बनाती है। फ्रॉम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूजिंग फूड टू मूव। ह्यूमन्स, मानव, और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, मतलब खाना खाते हैं उसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। टू व्हीकल्स यूजिंग फ्यूल्स, जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनमें फ्यूल डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है। एंड द इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग अप आवर होम्स, एनर्जी इज़ एट वर्क एवरीवेयर। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घर को लाइटन करती है, लाइट अप करती है, पूरे घर में रोशनी हो जाती है। तो ये क्या है, एनर्जी वर्क करती है हर जगह, हर तरीके से। वी गेट क्लीन एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर विच डज नॉट हार्म और पल्यूट द अर्थ। तो हमने पढ़ा क्लीन एनर्जी के बारे में कि कौन कौन सी क्लीन एनर्जी है, सन है, विंड है और वाटर है। ये क्लीन एनर्जी है जो हमारे अर्थ को पल्यूट भी नहीं करती और हार्म भी नहीं पहुंचाती। नाउ वी अंडरस्टैंड वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट हेल्प अस। तो अब हमने समझा कि कैसे एनर्जी आती है, कहाँ से आती है, कैसे उसे यूज़ करते हैं, कैसे वो हमारी हेल्प करती है। लेट अस यूज़ एंड सेव इट वाइजली। इसलिए हमें एनर्जी का बहुत अच्छे तरीके से उसको सेव करना चाहिए, बहुत बुद्धिमानी से उसका प्रयोग करना चाहिए। चूज़ क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हेन एवर पॉसिबल। बहुत ज़्यादा हो सके तो क्लीन एनर्जी का ही यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा अर्थ भी क्लीन रहे, कोई हार्म ना हो, कोई पॉल्यूट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू नो वास्तुशास्त्र, द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर हेल्प्स प्लान बिल्डिंग्स इन हार्मनी विद नेचर। तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो एंशिएंट टाइम है, प्राचीन समय में हमारे घर के डिज़ाइन बनाए जाते थे, प्लान किए जाते थे कि बिल्डिंग किस तरीके से होगी, नेचर को ध्यान में रख के, प्रकृति को ध्यान में रख के। इट गाइड्स द प्लेसमेंट ऑफ रूम्स। तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाता था कि रूम का प्लेसमेंट कहाँ होगा, किस तरीके, जो रूम का गेट होगा वो कौन सी दिशा में होगा, डोर्स कौन सी दिशा में होंगे, विंडोज़ कहाँ लगाई जाएंगी। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचुरल एनर्जी लाइक सनलाइट,
विंड एंड द हीट। तो विंडोज़ कहाँ लगाई जाए ताकि नेचुरल एनर्जी है जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है, विंड से मिल रही है, उस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। जैसे मेनली घर का जो खिड़की है वो ऐसे लगानी चाहिए जिसमें हमें हर समय हवा आती रहे, क्योंकि अगर हर समय हवा आएगी तो हमें एसी कूलर की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। धूप आएगी, नेचुरल धूप आएगी तो हमारे घर में सीलन नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ अच्छी मानी जाती थी। ओपन स्पेस लाइक कोर्टयार्ड एंड वेल प्लेस्ड ओपनिंग्स हेल्प होम स्टे ब्राइट। तो जो ओपन स्पेस होते थे, बालकनीज होती थी, कोर्टयार्ड होते थे, ये क्या होते थे, इनसे जो घर है वो ब्राइट रहते थे, लाइटन रहते थे, क्योंकि इनसे लाइट रहती थी, एयरी रहते थे, हवा आती रहती थी इसमें। एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट सीजन्स। और अलग अलग सीज़न में हमें एनर्जी का कम यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि अगर आपका घर ऐसे है, दरवाजा इस जगह पे है, खिड़की इस जगह पे जहाँ पे हवा आ रही है, तो आप कूलर का, एसी का यूज़ कम करेंगे। तो ये जो है नेचुरल एनर्जी का यूज़ किया जाता था, पहले घर इस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसको क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दैट इज रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फॉर अ डे। क्या होगा अगर एक दिन के लिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली ना हो तो फर्स्ट का आंसर देखो, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन माई हाउस फॉर अ डे। अगर मेरे घर में एक दिन के लिए बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज फैंस, लाइट्स, टीवी एंड द फ्रिज विल स्टॉप वर्किंग। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लाइट है, टीवी है, फैन है, फ्रिज है, वो काम करना बंद कर देंगे। लाइफ विल बिकम डिफ़िकल्ट विदाउट एनर्जी। और लाइफ क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी बिना एनर्जी के, बिना लाइट के। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ सोलर और विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोयल। तो कोयले के मुकाबले जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्यों बेटर है उन्हें यूज़ करना। तो सेकंड का आंसर देखो यहाँ पे, इट इज़ बेटर टू यूज़ सोलर एंड विंड एनर्जी बिकॉज दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड आर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयले के मुकाबले अगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो ये कैसी है, ये क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी के सोर्स है। इनसे पोल्यूशन नहीं होता, हमारा अर्थ गंदा नहीं होता, हार्म नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों का, इन एनर्जी का यूज़ करना बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव सीन एनर्जी बीइंग स्टोर्ड। कोई भी 2 एग्जाम्पल देने हैं जहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता हो। तो थर्ड का आंसर देखो, एनर्जी इज स्टोर इन बैटरीज एंड इन आवर बॉडी एज फूड। तो जो एनर्जी है वो यूज़ की जाती है, स्टोर की जाती है बैटरीज में, जो बैटरी होती है उसमें एनर्जी स्टोर की जाती है। और एक हमारी बॉडी में भी फूड के थ्रू, हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, वो हमारी बॉडी भी स्टोर करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द वन थिंग यू कैन डू एट होम टू सेव एनर्जी। आप कोई भी एक ऐसी चीज़ बतानी है जिसे आप करते हैं जिससे एनर्जी सेव होती है। फोर्थ का आंसर देखो, आई कैन स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज टू सेव एनर्जी। तो एक काम में कर सकते हैं एनर्जी को सेव करने के लिए कि अगर लाइट का यूज़ नहीं हो रहा, फैन के नीचे कोई नहीं बैठा, तो उस रूम की जो है हम लाइट बंद कर सकते हैं, फैन बंद कर सकते हैं, जब उनका यूज़ हो हम तभी चला सकते हैं। तो ऐसे हम करके एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर्स अ व्हीकल्स ट्रैवल पर लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल। आपको फाइंड आउट करना है कि जो व्हीकल्स हैं उसमें अगर आप 1 लीटर तेल डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो वो कितने किलोमीटर चलेगी। आस्क अबाउट डिफरेंट व्हीकल्स, अलग अलग व्हीकल्स के बारे में आपको बताना है। हाउ विल यू कंपेयर देम, और आप उनको कैसे कंपेयर करेंगे आपको ये भी बताना है। तो फिफ्थ का आंसर देखो, डिफरेंट व्हीकल्स ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल। तो जैसे व्हीकल वेरी करते हैं कि हर व्हीकल में 1 लीटर पेट्रोल डाला जाता है, तो वो कितने डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, तो सबका ये अलग अलग होगा। जैसे अगर हम स्कूटर की बात करें तो ए स्कूटर ट्रैवल अबाउट 40 to 70 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में 40 to 70 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अ कार ट्रेवल्स बिटवीन 10 to 20 किलोमीटर पर लीटर। अ बस ट्रैवल अबाउट 3 to 6 किलोमीटर पर लीटर। तो ये इतना ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक अराउंड योर होम और क्लासरूम। अब आपको अपने क्लासरूम में और होम के आसपास देखना है। लिस्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट दैट यूज एनर्जी एंड मेंशन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी।
आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो 3 ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो एनर्जी से चल रहे हो और मेंशन करना है कि वो कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी से चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और एनर्जी सोर्स लिखना है। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया फैन और एनर्जी सोर्स कौन सा हो गया इसमें, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फैन चल रहा है। तो 6 का आंसर देखो, ये टेबल बना के हम कर सकते हैं। आप अच्छे से टेबल बनाना। जैसे यहाँ लिखना ऑब्जेक्ट, यहाँ हो जाएंगे एनर्जी सोर्स। तो ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा है बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। कार अगर हम देखते हैं अपने घर के आसपास तो इसमें क्या डाला जाता है, फ्यूल, पेट्रोल या डीजल। सोलर लाइट अगर चल रही है तो ये सन की वजह से चल रही है, सोलर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिएट एंड शेयर। फर्स्ट है ड्रॉ और मेक अ सिंपल प्लान ऑफ ए क्लीन एनर्जी होम दैट यूजेस सोलर, विंड और एनी सच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको एक ड्रॉ करना है, एक सिंपल प्लान ड्रॉ करना है जिसमें आपको एक घर ड्रॉ करना है और उसमें क्लीन एनर्जी का यूज़ किया जा रहा हो। क्लीन एनर्जी कौन कौन सी थी, या तो सोलर पैनल का आप यूज़ कर सकते हैं, विंड का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इन सब दोनों चीज़ों का यूज़ करके आपको, या यानी कोई भी रिसोर्स एनर्जी का आपको यूज़ करना है पर वो क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा आपको हाउस बनाना है या आप खुद बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है मेक माई एनर्जी डायरी फॉर 1 डे। आपको अपनी एक एनर्जी डायरी बनानी है एक दिन की। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव यूज द इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड सो ऑन। तो आपको उस डायरी में लिखना है आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल यूज़ किया हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसका एक बार आंसर देखते हैं। उसमें देखो हम क्लीन एनर्जी होम यूजिंग सोलर एनर्जी करके बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से हाउस बना के ऊपर सोलर पैनल दिखा सकते हैं। प्लेस सोलर पैनल ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर, छत के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल्स कैप्चर सनलाइट फ्रॉम सन एंड चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर पैनल होगा वो सनलाइट को, सन से सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा, उसे चेंज कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। दिस इलेक्ट्रिसिटी रन्स लाइट। इस इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलेगी। फैन, टीवी, फ्रिज एंड अदर मशीन्स इन हाउस। हाउस में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सामान है सब जलेगा। यूजिंग सोलर पैनल रिड्यूस पॉल्यूशन बिकॉज सनलाइट इज क्लीन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर पैनल का अगर हम यूज़ करते हैं इससे पोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बी का आंसर देखो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हमने यूज़ करी, एक्टिविटी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हमने यूज़ करी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने यूज़ करा फैन 6 टाइम, स्विचिंग ऑन लाइट्स 4 टाइम्स यूज़ करी, और वॉचिंग टीवी हमने 3 आवर्स देखे, और जो चार्जिंग फ़ोन हमने 2 आवर्स करा, ग्राइंडिंग करा हमने 1 आवर, फ्यूल हमने यूज़ करा कुकिंग विद गैस में 3 आवर्स के लिए, राइडिंग कार में हम घूमे कितने 1 आवर, सोलर एनर्जी का हमने यूज़ करा ड्राइंग क्लोथ्स इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में कपड़े सुखाए, एंड हीटिंग वाटर, पानी भी गर्म हुआ हमारा। तो ये हमने इतने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे यूज़ किया। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।